दोस्तों, मैं अतुल पाल अपनी आईटी क्लासेस में आप सभी प्रियों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने एक न्यू टॉपिक न्यू लेसन के साथ में आपके बीच में और बताता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, लिमिट फिट टॉलरेंस आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मेरे इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि लिमिट फिट टॉलरेंस होता क्या। पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज बेसिक बता रहा हूँ आपको। जो है इस लेसन की 2 वीडियो में पूरा लेसन खत्म करूंगा। पहला जो है आज समझाऊंगा कि लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, फिट क्या होती है, इसके बारे में मैं आप बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट लिमिट क्या है कि जब हम दुनिया की कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, दुनिया की किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, दुनिया की किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है कि ड्राइंग मिलती है कि कोई भी पार्ट मुझे बनाना होता है, किसी भी पार्ट का मुझे स्ट्रक्चर बनाना होता है, किसी भी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, किसी भी पार्ट की डिजाइन करना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे ड्राइंग मिलती है और उस ड्राइंग में एक साइज दिया रहता है। वो साइज कौन सा होता है? बेसिक साइज रहता है। जो भी ड्राइंग पे साइज दिया रहता है बेसिक साइज रहता है। बेसिक साइज जो दिया रहता है उसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। तो दोस्तों, उस बेसिक साइज में एक लिमिट दी रहती है कि आप इस जॉब को, आप इस प्रोडक्शन को जो है मिनिमम कितनी लेंथ में, मिनिमम कितने साइज में बना सकते हैं तो आपका ये जॉब एक्सेप्ट होगा, और मैक्सिमम कितने साइज तक आप बना के तैयार करेंगे तो आपका ये जॉब एक्सेप्ट होगा। तो उससे क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं, एक सीमा कहते हैं, एक दायरा कहते हैं कि आप इस साइज के अंदर यदि आप इस प्रोडक्शन को तैयार करेंगे तो आपका ये जॉब 100% एक्सेप्ट होगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप सुने हैं विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि आप देखे हैं कि दुनिया की कोई भी मशीन है, दुनिया की कोई भी गाड़ी है, दुनिया की कोई भी मशीन है, उसमें एक नहीं अनेकों पार्ट मिल करके असेंबल किए जाते हैं, तब जा करके किसी गाड़ी का, किसी मशीन का जो है स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, यानी एक गाड़ी कंप्लीट होती है। तो उस गाड़ी में कई पार्ट होते हैं, उन कई पार्टों का मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री अपनी अपनी जगह जो है करती है। बाद में क्या होता है कि यदि गाड़ी में जो है 100 पार्ट है या गाड़ी में 50 पार्ट हैं, तो उन सभी पार्टों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में क्या किया जाता है, गाड़ी का असेंबली की जाती है, तब जाकर के गाड़ी तैयार होती है। बाद में क्या होता है कि जब गाड़ी बन के तैयार हो जाती है तो किसी गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है या टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाकर के उस पार्ट को जो है खरीदते हैं। मार्केट में जो पार्ट को खरीदते हैं तो क्या होता है कि एक लिमिट फिट टॉलरेंस को देकर के हर एक इंडस्ट्री उस पार्ट को बनाती है, यानी जो बेसिक साइज दिया गया था उस बेसिक साइज को लेकर के और लिमिट फिट टॉलरेंस को देकर के उस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग किया गया, यानी उस पार्ट का प्रोडक्शन किया गया, जिसके तहत उस पार्ट के अंदर क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी है, यानी विनिमयशीलता है कि यदि ये गाड़ी का पार्ट खराब हो जाएगा तो आप मार्केट में जाकर के वही पार्ट लेकर के उस टूटे हुए पार्ट को हटा के एक नया पार्ट लगा देंगे। उसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, यानी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और पार्ट आसानी से चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी।
तो आइए देखते हैं कि लिमिट क्या है, लिमिट के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये लिमिट, इसको हम हिंदी में कहना चाहें तो एक हिसाब से सीमा है। इसको हिंदी में यदि हम बोले तो एक हिसाब से सीमा। तो लिमिट क्या है कि जैसे कि आप किसी जॉब को बनाने जा रहे हैं तो ड्राइंग मिलती है, ड्राइंग में जो साइज दिया रहता है वो क्या है, बेसिक साइज है। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक समझा रहा हूँ, आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हर एग्जाम में, ITI के हर एक एग्जाम में, हर एक कंपटीशन में इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। तो क्या है कि बेसिक साइज दिया रहता है ड्राइंग में, जैसे कि आपको दिया है 20 ± 0.02 mm, ये दिया है। ड्राइंग के साइज में आपको दिया है लिमिट, बेसिक साइज 20 ± 0.02 mm। अब आप जो है कैसे जानेंगे कि जो है इस जॉब का मिनिमम साइज कितना होगा, कि यदि इस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मिनिमम क्या साइज होगा, जिस साइज में मैं बना के तैयार करूंगा तो ये मेरी कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए क्या है कि एक होता हाई लिमिट, हाई लिमिट या इससे कहते हैं अपर लिमिट। आप इसे अपर लिमिट भी कह सकते हैं। अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना है कि अपर लिमिट की जब बात करेगा तो 20 में प्लस कितना है, 20 में 0.02 mm ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20.02 mm। और दूसरा नंबर है लोअर लिमिट, लो लिमिट। लो लिमिट क्या है कि आप 20 में से इसको लेस कर देंगे तो क्या आएगा, 19.98 mm। ठीक दोस्तों, ये आपका पता चल गया कि इस जॉब को बनाने के लिए मेरे पास एक हाई लिमिट है यानी अपर लिमिट है और लो लिमिट है, लोअर लिमिट है। ठीक है, अब मैं जानेंगे कि जो है यदि उस जॉब को बनाने के लिए बेसिक साइज मेरा 20 mm है और यदि उस 20 mm की जगह उस जॉब का जो है अधिकतम साइज मेरा 20.02 mm बन के आ जाता है तो भी मेरा जॉब एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ले लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, लो लिमिट में 19.98 यदि आ जाता है, मिनिमम साइज इस साइज का ना बन करके इस साइज का बन जाता है तो आपका जॉब एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका ले लिया जाएगा इंटरचेंजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए कितने कितने साइज जो है आप बना सकते हैं। 19.98 mm का यदि जॉब बन के तैयार हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट है। 19.99 mm ये भी आपका जॉब एक्सेप्टेबल है। 20.00 mm ये भी आपका साइज परफेक्ट है। 20.01 mm इस साइज का जॉब होगा तब भी सही है। और 20.02 mm ये आपका हाई लिमिट है। इतने साइज के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 इतने साइज के अंदर कोई भी साइज होगा आपके जॉब का, आपके प्रोडक्शन का, जिस पार्ट पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो जॉब आपका जो है ले लिया जाएगा,
यानी लोअर लिमिट और हाई लिमिट के बीच में कोई भी साइज आएगा तो आपका जॉब एक्सेप्ट होगा। ये होता है लिमिट, एक उच्चतम सीमा एक न्यूनतम सीमा के बीच में यह जॉब बन के तैयार होता है तो वो आपका जॉब एक्सेप्टेबल होता है, आपका जॉब परफेक्ट होता है। तो आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा कि वास्तव में लिमिट क्या है और लिमिट के साइज को मैं कैसे निर्धारित करते हैं। बेसिक साइज की ड्राइंग को लेकर के हम लोग कैसे जो है साइज को मानते हैं। तो दोस्तों अब किसी भी प्रकार का कोई लिमिट को लेकर के कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, ये मुझे क्लियर पता है। आइए अब बात करते हैं फिट क्या है। इसका काम हो गया। नंबर 2 पे दिया है फिट। देखिए दोस्तों पहले फिट के बारे में समझने की कोशिश की कि फिट होता क्या है। कि अब मैंने बताया कि गाड़ी में मशीन में कई पार्ट होते हैं और कई पार्ट जो है अलग अलग इंडस्ट्री उसका निर्माण करती है। तो क्या होता है कि एक कंपनी 5 पार्ट बनाई, दूसरी कंपनी 2 पार्ट बनाई, बाद में क्या हुआ कि उन सारे पार्टों को एक जगह ले करके इकट्ठा कर दिया और फिर क्या करते हैं मशीन का जो है असेंबल करना शुरू कर देते हैं। जब हम असेंबल करना शुरू करते हैं, असेंबली करते हैं, तो असेंबली करते समय पार्ट को जोड़ते समय किसी भी प्रकार की यदि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी फिट करते समय एक पार्ट दूसरे पार्ट में फिट करते समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं तो वो मुझे क्या कहलाते हैं, फिट कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों फिट मेरे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लियरेंस फिट, ठीक। नंबर 2 इंटरफेरेंस फिट और नंबर 3 है ट्रांजिट फिट। तो देखिए दोस्तों क्लियरेंस फिट क्या है, इंटरफेरेंस फिट क्या है, ट्रांजिट फिट क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि फिट क्या है कि 2 पार्टों को आपस में जोड़ते समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होती है, तो उसे कहते हैं फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि एक होल होता है और एक सॉफ्ट होता है, एक होल होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो होल के अंदर सॉफ्ट आसानी से जो है मूव करता है यानी घूमता है। मान लीजिए कि ये मेरा एक होल है और ये मेरा एक सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट इस होल में गया और आसानी से जो है मूव करता है, घूमता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो मेरा है क्लियरेंस फिट। पॉजिटिव फिट इसे भी कहते हैं क्लियरेंस फिट, ठीक है। यानी इसमें देखा जाए तो होल का साइज सॉफ्ट के साइज से बड़ा होता है। आते हैं इंटरफेरेंस फिट, जस्ट इसके अपोजिट होता है कि यानी इसमें होल भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। 2 आपस में जब मिलते हैं तो इसमें क्या था कि होल का साइज बड़ा था और सॉफ्ट का साइज छोटा था। इसमें होल का साइज जो है छोटा और सॉफ्ट का साइज बड़ा होता है, तो किसी भी पार्ट को जो फिट करने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होती है। यदि होल का साइज सॉफ्ट के साइज से बड़ा होता है तो थोड़ा सा जो है फिट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस फिट होती है, उसमें बल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पुश करना पड़ता है। ये क्या है, इंटरफेरेंस फिट है। ऐसे फिट को हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट की। इसमें क्या है कि सॉफ्ट और होल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके साइज जो है बराबर होते हैं। यानी जरा सा पुश कीजिए और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगते हैं, तो ऐसे को ट्रांजिशन फिट कहते हैं, ट्रांजिट फिट कहते हैं। तो आपको
क्लियर फिट पता चल गया कि क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, ये 3 प्रकार के फिट होते हैं और तीनों के बारे में मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं टॉलरेंस क्या है। नंबर 3 पे टॉलरेंस क्या है कि आपने देखा कि किसी भी जॉब की अपर लिमिट यहां पे लिख लीजिए, किसी भी जॉब की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अब देखिए कैसे कहते हैं। किसी भी जॉब की अपर लिमिट, यदि इसमें यदि मैं पूछूं अपर लिमिट, तो आपको पता है कि 20.02 mm है अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है 19.98। अंतर को बोल रहा है तो इसको घटा दीजिए, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दीजिए, जितना आएगा तो कितना आएगा 0.04 mm जो है क्या है, ये आपका टॉलरेंस है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर है वो आपका टॉलरेंस होता है। ये यहाँ पे जितना भी आपको 0.02 mm दिया रहता है प्लस माइनस का 0.02 mm, यदि आपको 1 सेकेंड में आंसर देना है तो इसका जस्ट डबल कर देना है, यानी 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको तीनों चीजों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि लिमिट क्या होती है, फिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है। छोटी सी बात और बता रहा हूं कि टॉलरेंस मेरे 2 प्रकार के होते हैं। टॉलरेंस मेरे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बायोलैटरल। थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूनिलैटरल क्या होता है, बायोलैटरल क्या होता है। कि यदि यूनिलैटरल का मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 20, कितना दिया था 20 प्लस माइनस 0.0, ये माइनस ना लगाइए, 2 कर दीजिए, ये दिया और इसमें दे दिया कि 20 प्लस माइनस 0.02 mm। बायो का मतलब यानी कि जो है बेसिक साइज के ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है उसका साइज जा रहा है, और यूनिलैटरल मतलब एक ही साइड, यानी बेसिक साइज के या तो साइज ऊपर ही जाएगा या तो नीचे आएगा, दोनों साइड में नहीं जाएगा। दोनों में यही डिफरेंट है, बायो और यूनिलैटरल। ठीक है, इसको समझ लीजिए। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आप सभी वीडियो की समझ में ना आए तो मेरे इस वीडियो को देख के कमेंट करें, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा जो है कोशिश करूंगा समझाने की। और आईटी क्लासेस में अतुल सर के साथ बने रहिए और अपने इम्पोर्टेंट वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।